नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। ईरान इजरायल के बीच जंग की गूंज यूपी के जिलों में भी सुनाई दे रही है। कई जिलों के मजदूर इजरायल में फंसे हैं तो काफी संख्या में छात्र और जायरीन ईरान में भी फंस गए हैं। कौशांबी और प्रयागराज जिले के सैकड़ों छात्र और जायरीन ईरान से वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अपनों की सुरक्षित वापसी के लिए परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ये बताएं कौन कौन लोग हैं आपके परिवार से, कितने लोग हैं और किस तरह से वहाँ फंसे हुए हैं? हमारे परिवार के करीब 5 लोग हैं। मम्मी पापा, बड़ी मम्मी और कज़न और उनकी बहन। ये लोग कब गए थे और कैसे वहाँ पर फंस गए? ये लोग निकले थे 19 मई को और उसके बाद आना था इनको ये करीब जून अभी 13 को। तो उसी दिन ये इंसिडेंट हो गया वहाँ सुबह, जिसकी वजह से एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। तो अब फंसे हुए हैं तब से लेकर। सी थी, लेकिन वहाँ पर एयर स्ट्राइक की वजह से वो लोग काफ़ी फंस चुके हैं। सब कुछ वहाँ पर बंद है, एयरपोर्ट वगैरह आने की कोई भी चांसेस दिख ही नहीं रहे। पूछ भी रहे, मैसेजेस करते हैं हम लोग तो एक हफ्ते तक रिप्लाई भी नहीं आता है। कॉल तो लगती ही नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम वहाँ पर इतनी ज़्यादा है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द वहाँ से सही सलामत सुरक्षा के तहत वहाँ से लेकर के आएँ। 13 को इनको वापस आना था। 13 को रात में 11 बजे करीब 13 को एयर स्ट्राइक हो गया। उसके बाद से सारा एयरपोर्ट, सारी सेवाएं बंद हो गई, जिससे वो लोग भी वहाँ बहुत परेशान हैं, हम लोग भी यहाँ बहुत परेशान हैं। मेरी सरकार से यही विनती है कि जल्द से जल्द उन सब सारे ज़ायरीनों को जो वहाँ फंसे हुए हैं जल्द से जल्द सकुशल अपने परिवार से मिलाया जाए, हिंदुस्तान लाया जाए। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी सरकार से। 19 मई को यहाँ से गए थे। हमारे परिवार में हमारी पत्नी है, 2 बहुएँ हैं और भी पारिवारिक सदस्य हैं जो पड़ोस के हैं और हमारी भांजी की उनके जो है समधी वगैरह कई लोग गए हैं। करीब 90 लोग गए हुए हैं और वो लोग फंसे हुए हैं, इसलिए हम लोग परेशान भी हैं। और कभी कभी दिमाग दौड़ता है कि डिफेंस पर्सनल होने के नाते मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय भारत सरकार से आग्रह करूं कि ना हो किसी तरह उनकी सरकार से बात करके अपने भारतीय वायुसेना के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनको भेज के हमारे जो भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको लाया जाए। जैसे कि पिछली बार माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री जनरल वी.के. सिंह साहब ने किया था। उन्होंने पूरे एयरफोर्स की मदद दे के और वहाँ पर पहुँचकर जो है अपने जो भारतीय निवासीगण को उनको अपने देश में लाया। बात कम होते नेटवर्क इनका प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वो भले ही अच्छी दशा में हो, कोई तकलीफ नहीं, लीडर हम लोग काफ़ी घबराए हुए हैं कि जिस टाइम पीरियड के लोग गए थे उसमें जो है उससे ज़्यादा टाइम एक्सेस हो गया। उनके लिए दिक्कत होगी, लॉजिंग की, बोर्डिंग की सब दिक्कत है। वहाँ पे गए थे करीब 5 तारीख को गए थे। करीब 90 लोग गए थे। 90 लोगों का काफिला गया था। एक गया था, कमर आब्दी मौलाना थे, उन्हीं के संरक्षण में गया था। वो वहाँ जाने पे फंस गए। तो ये टोटल 24 दिन का काफिला था। तो ये लोग इराक पहुँचे थे, फिर वहाँ आज़ाद करके ये लोग ईरान में थे और 13 तारीख इन लोगों की वापसी की फ़्लाइट थी। बट क्योंकि 13 तारीख को ही इजराइल ने जब अटैक कर दिया तो ये लोग जहाँ पे थे कुम में वहीं पे स्टे कर रहे हैं। और जिसमें कि मेरी मदर हैं, मेरी नानी हैं, नानी मेरी अराउंड 68 ईयर्स की हैं और मेरे चाचा हैं, चाची, उनकी बेटी भी बैठी हुई हैं यहाँ पे। हम सभी बहुत परेशान हैं क्योंकि उन लोगों की मेडिकल कंडीशन भी है, सबकी बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और ऐसे हालात में वो लोग और भी नर्वस हो रहे हैं, जिससे उनकी तबीयतें और बिगड़ रही हैं। इन लोग इस टाइम खुम में हैं, सब लोग साथ में खुम में हैं। मेन चीज़ बात नहीं हो पा रही उन लोग से। भाई आदमी बात तो समझ में आए ना, कैसे हालात है क्या नहीं है, बात ही नहीं हो पा रही उन लोग से हम लोग से। तो आपके माध्यम से हम लोग सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि उन लोग को जल्द से जल्द कैसे भी करके बुलाए उन लोग को। मेरे मम्मी पापा गए हैं और हम इस टाइम यहाँ बहुत परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, मेरे भाई है बस, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बुलाइए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।